लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की हार ने बड़े बड़े नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस हार की वजह क्या है। समीक्षाएं चल रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या उनके सहयोगी दल। हमारे साथ इस वक्त संजय निषाद हैं, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और बड़े सहयोगी दल भी हैं। सर, स्वागत है आपका। ये बताइए कि अब जो सवाल उठने शुरू हो गए हैं, लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि भाई आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि नॉट फाउंड सूटेबल जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। आपको क्या लगता है, क्या ये सब वजह रही या कुछ और वजह? देखो, आज के दिन में हार के कई कारण हैं दर्जन भर, और उसमें जो आप कह रहे हैं ये भी एक कारण रहा है कि इसको लोगों में, जनता में, विपक्ष को भरमाने में, भाई आरक्षण के नाम पर लोगों को उदासीन करना, गुमराह करने में कामयाब रहा। दोषी खुद हुआ है, मतलब अपना उनका दोष छुपा दें, अपना दोष छुप जाए और दोषी कोई हो जाए, इसमें वो कामयाब हो गए। आरक्षण की विसंगति 1961 से शुरू हुई कि लेदरमैन, वाशरमैन जो थे वो सेवादार जातियां थीं, और इन लोगों ने अंग्रेज़ों की सेवा किया और ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ तो इनको मिल गया। और जो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे जातियां, जैसे फिशरमैन रहे, लड़ते रहे, जो मार्शल कौम रही पिछड़ी जातियां, वो जो है आज के दिन में उनका आरक्षण उसी समय से, नाम तो संविधान में आ गया, पब्लिक फाइल 1974/4 1950 जिसके आधार पर आरक्षण संविधान बना, वो उसकी फाइल ही गायब करा दिया 2012 में। और मुकुल वासनी और शैलजा जो कांग्रेस के दो नेता बड़े हैं, सामाजिक न्याय मंत्री, उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया गायब कराने के चक्कर में। वो आरटीआई मिला सबूत, तो सबूत के आधार पर ही मुकदमे दर्ज होता है, ऐसे तो होता नहीं है। तो ये बातें छुप जाएं। आज संविधान का दुहाई दिया इन्होंने कि भाई आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, तो जैसे मैंने आवाज़ उठा दिया कि भाई संविधान अगर लेके वोट मांगे हो तो सदन में आप उठा भी रहे हो, तो संविधान में मिला हुआ जो हक है, जो 66 समूह हैं, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि मिल्कमैन 27 का हिस्सा खा रहा है, उसको दिला दो। 23% जो SC का है उसमें लेदरमैन सबका हिस्सा खा रहा है, तो हिस्सा खिलाने के लिए संविधान बना है कि हिस्सा दिलाने के? कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के भीतर में रिजर्वेशन होना चाहिए, जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट या फिर जो एक बार रिजर्वेशन मिल गया, वो लायक हो गया, पढ़ाने लायक हो गया, शिक्षा देने लायक हो गया, उसे अब रोक लो ना। अब चूँकि छुआछूत तो रह नहीं गया, अब तो कानून बन गया 1950 में अनटचबिलिटी का केस। तो जब छुआछूत तो पैमाना नहीं है, लेकिन संविधान बनाने में जिन्हें कानून से उजड़ा हो, धर्म से उजड़ा हो, व्यवस्था का शिकार हुआ हो, उसके लिए अनुसूचित मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम्हें लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर है, नौकरी में, शिक्षा में जाओगे, सरकार व्यवस्था, ये सारी बातें उन्हें बताई जानी चाहिए थी। तो आप कह रहे हैं कि जिन्हें आरक्षण मिला है और जो समृद्ध हो गए उनका आरक्षण खत्म किया? निश्चित रूप से उनको खुद चाहिए कि भाई जो पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में है, रोड पर हैं, जो रिक्शा पुलर हैं, गांव में हैं, जिनको मिलना चाहिए। आखिर ये सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट क्यों कह रही है कि भाई एक लेदरमैन में भी 10% ऐसे लोग हैं कि जो ही पूरे आरक्षण पर कब्जा। आप देख लीजिए, जिनके जो अवसर मिलना चाहिए उन्हें, जो निचले पावदान पर हैं, जो जिसके लिए भाई देश की व्यवस्था, लोकतंत्र यही है ना कि जो पावरफुल वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनसे सहयोग लिया जाए और जो निचले पावदान पर उन्हें बराबर किया जाए। तो हम आसान शब्दों में तो आप यही कह रहे हैं ना कि जो ऑलरेडी आरक्षण ले रहे हैं, जो समृद्ध हो गए, जिन्हें नौकरियां मिल गई, उनका आरक्षण खत्म किया। ओबीसी में आरक्षण है तो ओबीसी में क्रीमी लेयर है ना, तो हम कहते हैं इसमें क्रीमी लेयर क्यों नहीं, लेकिन ओबीसी में क्रीमी लेयर, और देखो सामान्य वर्ग का जो आरक्षण उसकी क्रीमी लेयर में भी विसंगति है, इसमें क्रीमी लेयर कुछ और है, और जो है EWS में जो है क्रीमी लेयर कुछ और है, वो दोनों लगभग एक होना। और SC में भी क्रीमी लेयर लगना चाहिए। जो IAS हो गया है उसके बच्चे का IAS क्या ज़रूरत है, रिक्शा पुलर की ज़रूरत है ना, वो तो अपने प्रतिभा से ले लेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है। जीन्स तो आपका भाई कहते हैं अनुवांशिक गुण होता है ना, कि बुद्धिमान का बेटा बुद्धिमान होता। जो एक बार बुद्धिमान हो गया उसको छोड़ दीजिए, नीचे वाले को बुद्धिमान बनाया। लेकिन ऐसी जातियां जो ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में जो दूर है, इनको रोक कर पहले उन्हें देना जाना चाहिए। लेदरमैन को मिल चुका, रोक दिया जाए। तो जातियों में मैं पूछूं, किन किन जातियों को आप चाहते हैं कि उन्हें रोका जाए और किन जातियों को चाहता हूँ? सामाजिक न्याय समिति कहती है ना कि पहले लेदरमैन में चमार भाई जो हैं, जो चमड़े काम करते हैं, जो ऑलरेडी सत्ता के नज़दीक रह के उसका मलाई खाए, बाकी गांव का चमार तो ऐसे रह गए। अभी मिल्कमैन भी इसमें है,
तो मैं कहता हूँ इन लोगों को एक किनारे किया जाए, जो और जातियाँ हैं जो सबसे निचले पास। हमारा तो मेन है कि जो 80 में जातियाँ ऑलरेडी शामिल थी 1961 में गिनती हुई और 1991 तक है, और यहाँ राज्यपाल ने उसने निकाल रखा है ओबीसी में नहीं है रिपोर्ट के आधार पर। तो ऐसी जाति को ओबीसी में क्यों रखा गया? उनका हिस्सा काटा जाए ओबीसी से और वो एससी में जोड़ दिया जाए। और एससी में रहने का मतलब ओबीसी एससी का मतलब कि संवैधानिक आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। तो जिस तरीके से एससी को संवैधानिक आरक्षण है, उसी तरीके से जो एससी की उपजाति हैं उन्हें भी संवैधानिक आरक्षण। और ऐसा अभी किया गया है उत्तराखंड में कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उनके अंदर सूची बन गई। वैसे मझवार जाति का जहीं जातियों का समूह एक शासनादेश जारी हो जाए और उसमें काट के इसमें कट बस होता है। एक चीज़ बताइए, बीजेपी तो अपनी समीक्षा कर रही है, बहुत सारे रिपोर्ट उन्होंने कारण बताए हैं, आप लोगों ने भी अपने कारण टटोले, बताया कि क्या कारण? अभी बैठक होगी, उस पर 3 दिन का है, उस पर टीम लगाया गया है। आपके हिसाब से कारण क्या? मेन कारण है कि इन लोगों ने मौका पा गया हमारी उदासीनता का। हम लोग अति उत्साह में रहे, हम लोगों ने उनको नीचे जाते रहे, अपना झूठ बोलते रहे, एडिट वीडियो संविधान जितना भी झूठ बोलना, उन्हें सरकार में तो आना नहीं था, तो जितना झूठ बोलना था चुनाव आयोग भी आंख बंद किया था, हमारे लोगों ने भी आंख बंद किया। ज़मीन पर गए नहीं उसको काउंटर करने के लिए, झूठ है, वीडियो झूठ है, ये सब झूठ है, ख़त्म नहीं हुआ और उसका वो लाभ उतार लिया हम लोग उसने। और दूसरा कुछ है, जैसे निषादों का आरक्षण भी न मिलना एक उदासीनता है, समायोजन न मिलना उदासीनता है, तमाम ऐसे चीज़ थे, छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको उन लोगों ने भुना लिया और हम लोग उसको सही चीज़ बताने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको लग रहा है कि सरकार ने, खास करके मुख्यमंत्री ने जो एक आदेश किया है कि वीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए और वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की कोशिश भी की जा रही है, जो लोग हूटर लेकर के चल रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में झंडे लगा करके चल रहे हैं, ऐसे वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, क्या कहें? मतलब कुछ हद तक तो मैं सहमत हूँ। मतलब ढेर सारे कई लोग हैं जो उनके दर्जन भर लोग चलते, तो एक जो उसमें अनुमन्य हो, वो अनुमन्य व्यक्ति को, नियम है कानून का कि अनुमन्य व्यक्ति को स्वतः होना चाहिए और अनुमन्य व्यक्ति ही लेकर चले तो बेहतर होगा, क्योंकि उस अनुमन्य व्यक्ति को सुविधाएं दी गई हैं कि उसको रास्ता खाली हो, उसको जगह मिले, जल्दी हो, कम समय में ज़्यादा काम करना है। तो ये टाइम है, चूँकि जनता का सेवक है तो जनता के लिए उसे चाहिए। तो बाकी है, लग रहा है इसका मिसयूज़ कर रहे हैं प्रशासन। कुछ लोग हैं मिसयूज है कि अब उसको आराम से नोटिस दे देना चाहिए, मैसेज दे देना चाहिए, पब्लिकली उसको वीडियो बना रहे हैं, पब्लिकली बेइज्जत कर रहे हैं, तो ये गलत मामला है। बस प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सत्ता का आदमी है, सरकार का आदमी है, सरकार का आदमी, उसी के चलते हम लोग सरकार में आए और उसको कुछ अधिकारी रोकेंगे, वीडियो झूठर उतारेंगे। अरे उन्हें नोटिस दे दीजिए, आपके पास एलआईयू है ही है, आपके पास गोपनीय, मतलब आपका एलआईयू काम नहीं कर रहा कि कौन गलत काम कर रहा है, कौन इस तरह का। अरे आप सर्वे करा लीजिए, कौन ऐसा कहीं है, पहले इस कल्चर चला है, आदत में आ गई है, उन्हें एक नोटिस दे दीजिए, भाई आपके यहाँ एक ही गाड़ी में है, बाकी को मना कर दीजिए, हटा ले। कौन आदमी है जो विरोध करेगा? रोड पर खड़ा होकर कानून का पालन, रोड पर उनको बेइज्जत करना ये उचित नहीं है। अधिकारियों को भी इस बात को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे संजय निषाद, इन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया और सवाल ये कि जिन्हें आरक्षण मिला है, जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, दलितों में भी ये प्रावधान होना चाहिए और जो आरक्षण से समृद्ध हो गए हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए और जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उस बिरादरी में उन्हें ही मिलना चाहिए। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।